इंडिया मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सेज मोदी। इंडिया वॉज मूविंग, यहाँ पर वॉज जो है हिडन है। भारत बढ़ रहा है किसकी ओर? बिकमिंग बनने की ओर, तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने की ओर। सेज मोदी, मोदी कहते हैं। इस पिक्चर के नीचे जो न्यूज दिया गया है इसको भी समझा जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेसेस द 16th एडिशन ऑफ रोजगार मेला ऑन सैटरडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, एड्रेस मतलब होता है संबोधित करना, संबोधित किए। सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये सेंटेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संबोधित किए 16वां संस्करण, एडिशन मतलब संस्करण, 16वां संस्करण रोजगार मेला का ऑन सैटरडे शनिवार को। न्यूज कहाँ से? न्यू दिल्ली से है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सेड कहे दैट कि द कंट्री वॉज मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। कि से का सेकेंड फॉर्म होता है सेड, कि देश बढ़ रहा है, वॉज मूविंग बढ़ रहा है किसकी ओर? बढ़ने की ओर, तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था। ऐसे जैसा कि ही एम्फेसाइज्ड मतलब उन्होंने, मतलब पीएम मोदी ने, एम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना, जोर दिए। हिज गवर्नमेंट्स फोकस ऑन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, मतलब उनकी सरकार का केंद्र किस पर है? ध्यान केंद्र किस पर है? ऑन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार लाने के ऊपर है। इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में। इन ए वर्चुअल एड्रेस, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस संबोधन में, आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स, आफ्टर किसके बाद? वीडियो सब कॉन्फ्रेंस हुआ का संबोधन किए, वितरित 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्रों के वितरित करने के बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के संबोधन में ही सेड उन्होंने कहा, हिज गवर्नमेंट्स वेलफेयर स्कीम्स, उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, बी इट बिल्डिंग ओवर 40 मिलियन हाउसेस फॉर द पुअर, इसे बनाते हुए 40 मिलियन से ज्यादा घरों को गरीबों के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर 100 मिलियन न्यू एलपीजी कनेक्शंस, बांटते हुए, वितरित करते हुए 100 मिलियन से ज्यादा नए एलपीजी कनेक्शंस, और रूफटॉप सोलर प्रोग्राम मतलब छत पर सोलर प्रोग्राम, हैव क्रिएटेड लैक्स ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हैव क्रिएटेड लाए गए लाखों नए रोजगार अवसरों को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लाए गए हैं लाखों नए रोजगार अवसरों को, एंड सो हैव ए होस्ट ऑफ अदर इनिशिएटिव्स, और इसी प्रकार मेजबान किए गए हैं, एक मेजबानी किए गए हैं मतलब स्वागत किए गए हैं अन्य अवसरों का, दैट लीड टू ग्रोथ, जो नेतृत्व किया विकास का, इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब निर्माण क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र में विकास का नेतृत्व किया, और ये सभी योजनाएं पीएम मोदी के द्वारा लाए गए हैं। स्पीकिंग ऑफ हिज रिसेंट 5 नेशन टूर, बोलते हुए अपने हाल ही के जो 5 राष्ट्रीय यात्रा है उसके बारे में बोलते हुए ही सेड उन्होंने कहा, द होल वर्ल्ड नाउ रिकॉग्नाइज, पूरा विश्व अब पहचानता है, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान करना, पहचानता है द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज डेमोग्राफी एंड डेमोक्रेसी, ताकत, भारत के जनतंत्र और लोकतंत्र के ताकत को पहचानता है पूरा विश्व। 5 राष्ट्रों के दौरा करने के बाद पीएम मोदी कहे, द एबिलिटी ऑफ इंडियाज यूथ, एबिलिटी मतलब क्षमता, भारत के युवाओं का क्षमता, इज इट्स बिगेस्ट कैपिटल, है इसका सबसे बड़ा पूंजी,
एंड ए गारंटी ऑफ कंट्रीज ब्राइट फ्यूचर, और एक गारंटी है देश के उज्जवल भविष्य का। ही एडेड, मतलब ये मोदी आगे कहते हैं, ही सेड द वर्ल्ड नॉलेजेस, वो कहते हैं द वर्ल्ड मतलब विश्व जानता है, डेट टुडे आज जानता है कि इंडिया पोसेसेस 2 इन्फिनिटी पावर्स, भारत रखता है 2 इन्फिनिटी मतलब अनंत पावर शक्तियाँ रखता है। 1 इज डेमोग्राफी, एक है जनतांत्रिक, और द अदर इज डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। एक जनतंत्र है और दूसरा लोकतंत्र है। पूरा विश्व जानता है इस 2 पावर के बारे में जो भारत के पास अभी है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, सबसे बड़ा यूथ जनसंख्या, एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और सबसे बड़ा अर्थ लोकतंत्र। द प्राइम मिनिस्टर असर्टेड, प्रधानमंत्री जोर दिए, डैट की द एग्रीमेंट से साइनेड मतलब समझौते हस्तांतरण किए गए ड्यूरिंग हिज टूर, उनके यात्रा के दौरान, विल बेनिफिट इंडियन यूथ, विल बेनिफिट मतलब लाभ पहुंचाएगा भारत के युवाओं को, बोथ विद इन कंट्रीज एंड अब्रोड, दोनों ही कौन सी, देश में भी और विदेश में भी। विद इन द कंट्री मतलब देश के अंदर में भी और विदेश में भी, यह जो समझौते के हस्तांतरण किए गए हैं उससे लाभ पहुंचाएगा। द ट्रीटीज मतलब समझौते, कवर क्रिटिकल सेक्टर्स, कवर मतलब कवर करता है, क्रिटिकल मतलब आलोचनीय, मतलब बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर्स को, क्षेत्रों को, सजेस्ट जैसे कि डिफेंस, फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड रेयर अर्थ मिनरल्स, एंड विल क्रिएट फॉर रीचिंग बेनिफिट्स। डिफेंस मतलब रक्षा, फार्मास्यूटिकल मतलब क्या होता है, दवा, डिजिटल टेक्नोलॉजी मतलब डिजिटल तकनीकी जो है, एनर्जी ऊर्जा के क्षेत्र में, रेयर अर्थ मिनरल्स मतलब कभी कभी भूमि के खाद्य पदार्थ है उसमें भी बहुत ही क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विल क्रिएट और लाएगा फॉर रीचिंग बेनिफिट्स, बहुत दूर तक पहुंच, बेनिफिट मतलब लाभ के बहुत दूर तक पहुंच लाएगा। These initiatives will not only strengthen, ये सभी अवसर न ही केवल मजबूत करेगा इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडिंग, भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिति को, बट ऑल्सो जनरेट बल्कि साथ ही जनरेट करेगा मतलब लाएगा, मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज मतलब महत्वपूर्ण, मीनिंगफुल मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण अवसरों को लाएगा, फॉर यूथ युवाओं के लिए, फॉर यंग इंडियंस मतलब युवा भारतीयों के लिए, इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस दोनों ही निर्माण और सेवा क्षेत्र में। ही सेड उन्होंने कहा मतलब पीएम मोदी कहे। नोटिंग दैट जोर देते हुए, नोटिंग मतलब जोर देते हुए, दैट की ओवर 250 मिलियन 250 मिलियन से भी ज्यादा वर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी गरीबी के बाहर आए हैं। इन द पास्ट 10 years पिछले 10 सालों में, द प्राइम मिनिस्टर सेड प्रधानमंत्री कहे, इट वुड नॉट हैव हैपनेड, हैपन मतलब क्या होता है घटित होना, यह घटित नहीं होता है, बट फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड सोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक जनरेटेड फॉर देम, लेकिन फिर भी अर्थ एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार और आय
उत्पन्न करने के स्रोत उनके लिए थे, इसलिए वे गरीबी से बाहर आने में सक्षम हुए। These poor people used to have a difficult living. ये सभी गरीब लोग प्रयोग किए कठिन जीवन जीने का। एंड feared death, और मौत से डरे हैं। बट become so strong, become मतलब बनना, बहुत मजबूत बने हैं। डैड कि दे डिफीटेड पॉवर्टी, वे लोग गरीबी से लड़े। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा।